मॉर्निंग, वेलकम बैक टू नीलम सिंह सुहाग व्लॉग्स। आज का व्लॉग सुबह से ही शुरू कर दिया है मैंने। लगभग 7:15 या 7:30 का टाइम हो रहा है और फर्स्ट थिंग जो मैं कर रही हूँ ना, उठने के बाद बर्तन मांज रही हूँ, क्योंकि रात को बर्तन नहीं मांजे तो बहुत बड़ा ढेर हो गया। तो इस ढेर को देख के ना मन की टेंशन बढ़ती रहेगी, इसलिए सबसे पहले इसको समाप्त कर देते हैं। और बीच में ही क्या हुआ कि विवान आ गया था मुझे डिस्टर्ब करने के लिए, क्योंकि विकास अभी मॉर्निंग वॉक पे गए हुए हैं और उनका मॉर्निंग वॉक काफ़ी लंबा होता है, तो मुझे विवान को देखना था बीच में, तो इसलिए भी आई हूँ। और प्लस गीज़र का जो पानी है ना, जिससे मैं बर्तन धो रही थी, वो भी आधे बर्तनों में ही फिर ठंडा आने लग गया था। और ठंडा मतलब बहुत ठंडा आता है यहाँ पे, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया है, ताकि पानी भी गर्म हो जाएगा और विवान को भी थोड़ी तसल्ली हो जाएगी कि मम्मा आके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके गई हैं। और अब मैं वापस किचन में आ गई हूँ दूसरे राउंड के लिए। तो दूसरे राउंड में तो हमारे बर्तन पूरे कंप्लीट हो ही जाएंगे। और विवान भी देखो यहाँ बीच बीच में मेरे कुर्ते उर्ते खींचने आ रहा है। और बर्तन मांजने के बाद मैंने थोड़ा सा काउंटर टॉप वगैरह साफ़ किया, गैस के चूल्हे वगैरह साफ़ किए। और अभी मैंने जो चूल्हा है बिल्कुल ड्राई कपड़े से ही साफ़ किया है। हफ्ते में एक बार इसको साबुन के पानी से भी साफ़ कर देती हूँ। तो उसके बाद हम जा रहे हैं छत के ऊपर, और विकास अभी तक मॉर्निंग वॉक से आए नहीं है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि विवान को भी मैं घुमा लेती हूँ, तब तक विकास आ जाएंगे। और विकास के आने के बाद मैं विवान को उनको सौंप के ब्रेकफास्ट की तैयारी कर सकती हूँ। और यहाँ पे ना विकास जब घूमने गए थे तो मैंने उनको बोला था कि ये कपड़ों का स्टैंड भी आप ऊपर ही रख के जाएं, तो ये ऊपर रख के गए हुए हैं, क्योंकि अच्छी खासी धूप आई हुई है और 12-1 बजे तक ही यहाँ धूप रहती है। उसके बाद फिर बादल होने लग जाएंगे। और ये नज़ारे, मैं यहाँ आती हूँ ना छत पे, तो मुझसे रहा नहीं जाता आपको ये नज़ारे दिखाए बिना। और यहाँ पे विवान भी खेलने में लगा हुआ है। विवान मडी पडल्स ढूंढ रहा है, यानी कि मिट्टी के गड्ढे ढूंढ रहा है। जैसे कि पेपा पिग और जॉर्ज मिट्टी के गड्ढों में कूदते हैं ना, वैसे ही विवान भी उनमें कूद रहा है। जहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा पानी जमा हुआ है वहाँ पे विवान कूद रहा है। और जब हम यहाँ छत पे घूम रहे थे तभी विकास भी आ गए थे, मॉर्निंग वॉक से वापस आ गए हैं। तो मैं किचन में आ गई हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी करने के लिए। विवान अब विकास के पास रहेंगे, तो मुझे कोई टेंशन नहीं, मैं आराम से ब्रेकफास्ट की तैयारी कर सकती हूँ। तो ये बेसन था, बेसन खत्म हो गया था, बेसन के डब्बे में मैंने बेसन निकाल लिया। और आज मैं जो ब्रेड पकोड़ा बनाऊंगी तो उसके लिए भी मैंने थोड़ा सा बेसन अलग से एक बाउल में निकाल लिया है। और अब मैं यहाँ पे बस अपने ब्रेड पकोड़े बना लूँगी। स्टफिंग वाले नहीं बना रही हूँ, क्योंकि विवान नहीं खाता है। विवान जैसा खाता है हम दोनों मियाँ बीवी भी वैसे ही खा लेते हैं। और पकोड़े हो और साथ में ब्लैक कॉफ़ी कैसे ना हो, तो मैंने अपनी ब्लैक कॉफ़ी भी यहाँ साथ में चढ़ा दी है और उबल गई है, बड़ी ही फटाफट रेडी हो जाती है। और उसके बाद मैं आ गई हूँ ड्राइंग रूम में। तो आज हमारा मूड हो रहा था ड्राइंग रूम में बैठते हैं जाके, थोड़ा सा मूड चेंज हो जाता है, मूड फ्रेश हो जाता है यहाँ आके। तो बस मैं यहाँ विवान को भी खिला रही हूँ, खुद भी खा रही हूँ, कॉफ़ी पी रही हूँ। विकास को भी मैंने ब्रेड पकौड़ा, चाय और साथ में थोड़े से फ्रूट्स भी दे दिए थे। लुक्का छुपी में कहाँ गया? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा, मुझे तो दिखाई नहीं दे, ये रहा आइस पायस वीवू। अभी बेड के पीछे छुपा, मैं गिनती करूंगा। 1 2 5 6। हाँ 1 2 5 6। और गाइस, ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं विवान के साथ थोड़ी देर लुक्का छुपी खेली हूँ और उसके बाद मैं नहाने चली गई थी। तब तक मेरा पानी भी गर्म हो गया था। आज मेरा मूड था थोड़ा सा मेकअप करूँगी, तो मैंने थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगाया, थोड़ी सी सनस्क्रीन लगाई जिससे कि मैट लुक आ गया, थोड़ा सा काजल लगाया और थोड़ा सा लिपस्टिक लगाया। और ये बेसिक सा मेकअप करा है, लेकिन यही करके मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। और यहाँ पर ना आप ऊपर ज़रा ध्यान से छत को देखो, बहुत बरसात होती है, इसीलिए थोड़ी सी सीलन भी हर जगह आई हुई है। और जब मैं रेडी हो रही थी नहाने के बाद, तो विवान और विकास ने एक नया गेम ईजाद कर लिया है। A to Z सारी चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं और विकास विवान से पूछ रहे हैं अब सारी चीज़ें एक एक करके तुम बताओगे मुझे। एप्पल,
B for ball. नहीं मैं ये नहीं करूँगा। क्यों? कौन बताएगा फिर ये? पापा। जो बताएगा विकास उसको चॉकलेट। चॉकलेट नहीं, उसको आइसक्रीम भी मिलेगी और बाहर जाएंगे। ठीक है। बड़ा वो लेने के लिए। तो ये बता देगा विवान जल्दी से। बताएगा विमान? लो बताओ तो। अच्छा इधर मैं पूछ रहा हूँ, आप बताते रहो बस मुझे। हाँ। A for एप्पल। B for बॉल। C for केक। D for डॉग। E for एप्पल। तो ये काफ़ी क्रिएटिव सा गेम था। विकास को आज मैंने दाद दी है उनकी क्रिएटिविटी के लिए, और विवान ने आधी चीज़ें बताई आधी नहीं बताई। मैं ये नहीं बोलूँगी कि सारी बताई, बट ये अच्छा गेम है बच्चों के लिए ताकि वो A to Z अल्फ़ाबेट सीख लें। वेरी गुड वेरी गुड। अब इसको चॉकलेट और आइसक्रीम मिलेगी। चॉकलेट और आइसक्रीम मिलेगी इसको। एक बार फिर से ये रिपीट करेगा। चलो खेलते खेलते टाइम हो चला है 12 बज गए हैं दिन के, और धूप भी चली गई है, और धूप दोबारा आने की कोई चांस लग नहीं रहे हैं। और कपड़ों को 4 घंटे धूप भी अच्छी खासी लग गई है। तो मैं कपड़ों का स्टैंड लेने ऊपर आई थी, और विवान भी मेरे पीछे पीछे आ गया था। वो कहते हैं ना, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया। तो गाइज अभी दोपहर का समय हो रहा है, और विवान यहाँ पे लॉक एंड की के साथ खेलने की जिद कर रहा था। तो मैंने कहा कि तू चाबी गुम कर देगा, इसको रख दे चुपचाप, इसके साथ नहीं खेलना है। तो यहाँ उसके टैंट्रम चालू हो गए, और उसके बाद मैंने आटा गूंद दिया। आटा गूंदना ही सबसे बड़ा मेन टास्क होता है। आटा गूंद जाए उसके बाद तो सब बन ही जाता है। और उसके बाद जब मैं आटा गूंद के गई तो मेरे साथ कुछ भयानक हो गया, तो जो कि आप यहाँ देख सकते हो। मेरे को इतनी बड़ी चोट लग गई। हाय गाइस, आप लोग बहुत टाइम से बोल रहे थे कि मेकअप किया करो, तो आज मैंने थोड़ा सा मेकअप किया है। बहुत ही थोड़ा सा किया है, लेकिन किया है। आप सब लोगों की डिमांड थी तो वो तो मुझे पूरी करनी ही थी। और आज मैंने मेकअप किया, और आज ही देखिए विवान ने मुझे यहाँ नोज़ पे इतना बड़ा सा स्क्रैच कर दिया अपने नेल्स के साथ। वैसे तो मैं उसके नेल काटती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रह जाता है, और मुझे ना उसके नेल्स काटने में भी बहुत डर लगता है। विकास काटते हैं उसके नेल्स, कभी कभी मैं काटती हूँ। तो ये देखिए अच्छा खासा इसने घाव यहाँ पे बना दिया है, और काफ़ी ब्लड बह रहा था, लेकिन अब तो ये ठीक हो गया ना। ब्लड का ऐसे क्लॉट सा बन के यहाँ एक खरूंड जैसा बन गया, हार्ड सा। अब इसको हील होने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो हम लोगों को तो पता है कि किसने किया है ये, लेकिन बाहर वालों को जब दिखेगा ना कि ऐसे निशान दिखते हैं ना चेहरे पे, तो वो लोग सोचते हैं पता नहीं क्या मियाँ बीवी का झगड़ा ना हुआ हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये विवान ने ही किया है। क्योंकि आज मैंने अच्छे से मेकअप वेकअप भी किया था, तो मुझे खुद भी बहुत अच्छा फील हो रहा था। और अब मैंने डिसाइड करा है कि अब मैं मेकअप उठ के नहाने के बाद कर ही लिया करूँगी, डे स्टार्ट करने से पहले। मुझे लगता है कि जो भी चीज़ हमें अच्छा फील कराए, हमारे मॉरल को बूस्ट करे, तो हमें ऑब्वियसली वो कर ही लेनी चाहिए। तो अब से मैं थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मेकअप ज़रूर किया करूँगी। और आज मैंने इंस्टाग्राम की भी 2 रील्स बनाई हैं, बहुत मज़ा आया। मैंने और विवान ने, हम दोनों ने मिलके बनाई है। तो अगर आपको इंस्टाग्राम की रील्स देखनी है तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है नीलम सिंह सुहाग। आई होप कि ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। इस व्लॉग को भी यहीं फिनिश करते हैं, और एक बढ़िया से व्लॉग में मैं आपसे फिर से मिलूँगी। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे प्रोडक्टिव। बाय बाय।